हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। अभी 10:30 बजे है। मैं अभी सो के उठी हूँ और कल की रात, इनफैक्ट लास्ट वीक बहुत ज़्यादा गंदा गया है एंड आई रियली वांटेड टू टेल समवन अबाउट इट। ऐसी चीज़ें कोई टू बी ऑनेस्ट समझता नहीं है, सो जस्ट वांटेड टू स्पीक माई हार्ट आउट। सो या आई बीन स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स लाइक लास्ट वीक बहुत ज़्यादा टफ था। समटाइम्स यू नो वॉट एनजाइटी इज़ लाइक। मैं बहुत लोगों को समझाती रहती हूँ। लोग कहते हैं टेंशन मत ले, दिमाग से निकाल, ये सारी चीज़ें कहते हैं, बट मैं किसी को बता नहीं पाई कि हाउ एनजाइटी फील्स लाइक यू वॉन्ट टू एंड थिंग्स बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू एंड थिंग्स। Every single day of your life is like a roller coaster when you have an anxiety disorder. There's a reason why they call it a disorder, because you are unable to function. क्योंकि और एक टाइम बाद किसी का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता। इट्स लाइक यू योरसेल्फ हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ। पेरेंट्स भी कुछ कर नहीं सकते, पेरेंट्स का सपोर्ट भी कहीं से यू नो किसी काम का नहीं रहता। हाँ, अभी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड आई रियली वांट टू गो आउट एंड एन्जॉय, बट मेरे दोस्त पूछते रहते हैं कि दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है। मैं कभी ऐसा सच ना बता नहीं पाती, मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ, तो आज बताती हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग विद एन इशू और बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर। इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो मतलब इसकी वजह से मैं बहुत इमोशनली डिपेंडेंट रहती हूँ ऑन पर्टिकुलर पीपल इन माई लाइफ। एंड वो इमोशनल डिपेंडेंस इस हद तक की हो जाती है कि मैं नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती। आई वॉजंट लाइक दिस इन स्कूल। मैं अपने स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट थी, बट कॉलेज आके योर पर्सनैलिटी स्टार्ट्स टू शो व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स के साथ रहते हो तो तब तक तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स चालू होती है। आई एम वेरी इम्पल्सिव। गुस्से में आके कुछ भी कर देना, अपने आप की केयर ना करना, रेकलेस बिहेवियर, एवरी सिंगल डे इज लाइक आई स्ट्रगल विद सुसाइडल थॉट्स like almost every single day. Most of my energy is spent dealing with those thoughts that I don't have any energy left to study. Or on top of that, cherry on the cake, मैं MBBS कोर्स में हूँ and everyone knows कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल होता है MBBS का। उसके बीच में अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स लाइक क्या कर सकते हैं, लोग समझते नहीं। और एक टाइम तक आके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। इट्स लाइक यू अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। मेरे को ये शुरुआत हुई थी सेकेंड ईयर के अंदर, लॉकडाउन में। मैं उस समय सेकेंड ईयर में थी और हमारा लॉकडाउन चालू हो गया था। और लॉकडाउन के एंड में मेरे को अचानक से ब्रेथलेसनेस हुई थी, विच इज़ वेरी कॉमन फिनोमिनन। एंजाइटी में बहुत लोगों को हुआ था उस टाइम पे, बट मैं उस चीज़ से डील नहीं कर पाई। मेरे को डर लगता गया मैं मरने वाली हूँ। धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई। मेरे को रिकरेंट पैनिक अटैक्स आने लग गए। मेरे को नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी लॉकडाउन में। एंड आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि नींद नहीं आ रही तो चिल हो जाओ, रात भर टीवी देख लो और अगले दिन में सो जाओ। मैं रोती थी, रात भर रोती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं उस टाइम से अब तक सिर्फ रोए ही जा रही हूँ। फिर yeah, there were good moments after coming to college, which I don't think is a good platform to share. But then, third year में I lost someone who's very close to me, and things are downhill since then. बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी है, and I know life has to go on. कोई जाए दुनिया छोड़ के, it still has to go on, and I am very well aware. इसलिए मैं अब तक कर रही हूँ अपने काम. But it's like this place is not meant for me. I get reminded of things जो कि मुझसे अब हैंडल नहीं होती है। खुद को इम्प्रूव कितना भी कर लो, you have to change your environment. Being in this environment only brings back memories, only gives me more anxiety. I don't have many friends here. मैंने ज़्यादा दोस्त ऑनेस्टली बनाए ही नहीं। जो एक पर्टिकुलर फ्रेंड
I had a person in my life and that person is no more. After that there is no point of friends. मैं इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ निभा नहीं सकती. मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग लगता है ज़्यादा दोस्तियाँ निभाना. एंड आई बीन ग्रीविंग सिंस देन. और मैं अपने दोस्तों के साथ, इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने गई थी. एंड आई रिमेंबर गोइंग ऑन ट्रिप्स इज़ लाइक समथिंग यू कैन नेवर फॉरगेट. इट्स वेरी इंजॉयबल. लेकिन मेरी वो ट्रिप इतनी घटिया रही थी. मेरे को रात भर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं मरने वाली हूँ और मुझे हॉस्पिटल जाना है और आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है. सांस नहीं आ रही थी और मैं किसी को बता नहीं सकती थी बिकॉज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. प्लस लोग समझते नहीं है. प्लस उसमें से मेरी सिर्फ एक ही लड़की थी जो मेरी दोस्त थी. बाकी मैं ऐसी अपनी फ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ गई थी. दे वर नॉट माई फ्रेंड्स. मैं कितना समझाती किसी को. और फिर हम लोग कसौल गए. कसौल में इट वॉज लाइक यू नो, एक एज के बाद लोग ड्रिंक्स चालू कर देते हैं. दे वर ड्रिंकिंग और आई एम नॉट जजिंग. इट्स वेरी नाइस. मेरे हाथ में मतलब था एक कोक के साथ मिलाई हुई. बट आई वॉज टू स्केयर टू इवन ट्राई. एंड बस मैं नहीं कर पाई. मैंने बस नाटक करना चालू कर दिया कि हाँ मैंने आई हैव ड्रंक इट. लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई. एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे फिर से एंजाइटी अटैक आने लग गया. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डाई. एंड आई वॉज टेलिंग देम कि यार मैं मरने वाली हूँ और मेरे को घर ले चलो, मैं मर जाऊँगी. मैं वहाँ कसौल की सड़कों पे ऑनेस्टली लेट गई थी. मेरे को सांस नहीं आ रही थी. अजीब सा लग रहा था और आई जस्ट नीडेड समवन टू बी विद मी. तब भी मेरे को लोगों ने ये समझाया दिमाग से निकाल, नहीं मर रही है, नहीं मर रही है. बट यू नो व्हेन यू आर स्कैर्ड ऑफ डाइंग सो मच, द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू ओवरकम दैट फियर इज डेथ इटसेल्फ. बहुत मन करता था उस टाइम पे कि बस यार मर जाओ, ख़त्म कर दो सब कुछ. बट आई एम स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज आई लव माई मदर. तो इट्स बीन 1 वीक कि मैंने अभी कुछ नहीं करा. प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है. बट हाँ, 1 वीक से मैं बीच में घर गई थी. घर जाके भी मेरा टाइम अच्छा रहा. भी आप देख सकते हैं मैं अपना रूम भी नहीं दिखाना चाहती. बेडशीट का हाल भी देखो, मतलब कैसा सा हो रहा है. इट्स लाइक ये पूरी की पूरी ऐसे निकल रखी है. मेरे को बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिली कुछ सही करने की. ये देखो मैंने पूरा मोटिवेशनल सी चीज़ें लगा रखी है ताकि मैं एकदम खुश रहूँ. बट यू नो everything is in vain when you have to remain in that same toxic environment. I don't like this place. If given a chance, I would go back home with my mother. और मैं वहाँ पे अच्छे से मैं पढ़ाई कर लूँगी. और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स 4 महीने बाद है और मैं कर लूँगी. I don't want to stay here. But देखते हैं. डू लेट मी नो अगर आप लोगों को भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं. व्हाट BPD इज़ लाइक. मेरे को ये रिसेंटली पता चला है. पहले तो बस मैं यू नो इमेच्योर और इम्पल्सिव फील होती थी अपने दोस्तों को. बट आई हैव बीन टेकिंग थेरेपी रिसेंटली. और मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, मतलब दोस्तों ने नहीं, थेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि दिस कंडीशन इज़ नोन एज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी. एंड इंडिया में इतना सारा पता नहीं, तो मैंने बहुत वेबसाइट्स देखी एंड आई रियलाइज कि इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इम्पल्सिविटी. देयर आर मेनी क्राइटेरियाज. 9 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से 5 फुलफिल होने चाहिए. मेरे को एनजाइटी मतलब क्यों है, उसका रीज़न भी यही है. इम्पल्सिविटी, इमोशनल डिसरेगुलेशन, इनस्टेबल रिलेशनशिप्स, नॉट लव रिलेशनशिप्स, इवन विद फ्रेंडशिप्स, इवन विद पेरेंट्स. बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है मेंटली. और पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट्स लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस होती है. रिकरेंट सुसाइडल थॉट्स, रिस्की बिहेवियर, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहले मेरे को लगता था देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद मी. बट धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होती जा रही है. सो आई एम जस्ट डीलिंग विद दैट. एंड इफ़ गिवन अ चांस मैं MBBS अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए छोड़ के मैं YouTube पे अपनी वीडियोस डाल के लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हाँ यू नो आई वांट टू मेक पीपल अवेयर कि हाँ ऐसी भी दिक्कत है. और अपने दोस्तों को ये बोलना कि दिमाग से निकाल या फिर ठीक हो जाएगा, दैट्स नॉट एन ऑप्शन. एंड इट्स जस्ट सेड कि
हाँ, लोग सपोर्ट करते हैं व्हेन यू नीड देम टू, बट ऐसा नहीं है, नोबडी केयर्स। मैंने बहुत लोगों से शेयर किया है एंड लोग नहीं सुनते, लोग ब्लॉक कर देते हैं, किसी को मतलब नहीं है। एंड इवन आई डोंट लाइक शेयरिंग विद अदर्स। मैं बहुत रेयरली किसी से क्लोज हो पाती हूँ। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको दोस्तों का इतनी रिस्पेक्ट हो मेंटली। आई डोंट केयर। तो बस यही है। अभी तो मैं वापस सोच रही हूँ घर चली जाऊँ। बिफोर दैट आई विल बी टॉकिंग टू माई प्रोफेसर्स कि मैं कुछ टाइम तक नहीं आ सकती हॉस्टल, क्योंकि आई नीड सम ब्रेक। देखते हैं क्या होता है, कोई सुनता है या नहीं। और यू नो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ, ताकि जो भी मेरा अभी नेगेटिव स्टेट आ रखी है वो स्टेट थोड़ी सी ऊपर हो, ताकि मैं अपने काम करने चालू करूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत टाइम से ढंग का खाना भी नहीं खाया है। अब मेरे को थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है कि हाँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, अपना फीलिंग शेयर कर रही हूँ। तो यस, मेरे को अभी भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से दवाई नहीं ली। एक्चुअली आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। मैं सिटालोप्राम लेती हूँ और मैंने 3-4 दिन से भी दवाई नहीं ली है, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ड्राउजीनेस होती है और मेरे को भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो भी मैं मोस्ट प्रोबेबली आई जस्ट क्रैश डाउन। सो देखती हूँ पोस्ट होता है या नहीं। चलो, बाय बाय।